हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन बुधवार और टाइम हो रहा है इस वक्त 10:05 और मैं इस वक्त बिल्कुल खाली बैठी हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, अपना कोई चैनल डाल दूँ या अपने चैनल पे कोई व्लॉग डाल दूँ। तो घर में से सब जा चुके हैं और मैं हूँ घर की रानी भी और घर की काम वाली बाई भी जैसा कि हर एक हाउसवाइफ होगी इस समय। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त घर बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है, सब जा चुके हैं मेरे घर से। बस मैंने हमेशा की तरीके से अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है जैसे कि करते हैं, और इस पर मैं गणेश जी के भजन सुन रही हूँ इस वक्त, क्योंकि आज बुधवार है, गणेश जी और कृष्ण जी का दिन है। तो मैं बस यही करती हूँ कि सब लोग चले आते हैं, अपनी चाय का कप लेकर बैठती हूँ और चाय के कप के बाद मैं फिर चाय पीने के साथ साथ थोड़ी बातें करती हूँ, बैठती हूँ, भजन सुनती हूँ और ये देखती हूँ कि आज घर में क्या काम है, क्या फैला हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं। देखो अभी तक सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है, मैंने कुछ नहीं करा। ये लीजिए, मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। आज मैंने अपने कान्हा जी को गर्म कपड़े पहना दिए हैं। ये रहे मेरे कान्हा जी। सब भगवान, वैसे तो ना सब भगवान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं कान्हा जी से ना मेरा लड्डू गोपाल से एक अलग ही अटैचमेंट है। सबसे पहले जब मेरे ससुराल में मेरी शादी हुई थी तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं थे, मतलब पहले तो थे ही नहीं, 20 साल पहले की बात है। घर में कहाँ होते थे इतने। एक बार जब मेरा बेटा होने वाला था तो हम गए थे मथुरा वृंदावन। वहाँ से सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी। वो बहुत छोटे इत्तू से हैं, जैसे उनका एकदम जन्म होता है ना 0 नंबर के, वो वाले थे। तो वो लेकर आई, उसको मैंने खूब पूजा पाठ करती हूँ। फिर जब मैं 3 साल पहले अपने इस वाले फ्लोर में, ये जो मेरा ये घर है, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी 3 साल पहले, 2022 में हुई थी मैं शिफ्ट। तो मैं अपने लड्डू गोपाल फिर लाई थी, वो मैंने मम्मी के पास ही छोड़ दिए थे, सासू माँ के पास है वो। और मैं अपने लिए यहाँ से नए लेकर आ गई थी। तो मैं इनकी सेवा मैं करती हूँ, ऊपर मम्मी है, मेरी भाभी हैं, तो वो उनकी सेवा करती हैं और मैं यहाँ पे रखती हूँ। मेरे को ना इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वैसे तो भगवान जी तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो लड्डू गोपाल जी है ना, मेरे को ऐसा अटैचमेंट है इनसे कि बस इनको देखूं, इनको सजाऊं। मैं वैसे ज़्यादा सेवा नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा सेवा नहीं करती, मैंने सेवा नहीं ले रखी, ना मैं सुराती हूँ, बस वो मंदिर में बैठे रहते हैं। मगर समय समय पर ना मैं उनको दूध का भोग लगा दिया, घर में कुछ मीठा बनाया जब लगा दिया, कोई बिना प्याज लहसुन का खाना होता है तब भोग लगा देती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर ना खाना हम प्याज डालते हैं, लहसुन नहीं खाते, तो वो लगा देती हूँ मैं भोग। और इन भगवान से मेरा कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है। कोई बात करनी होती है या कुछ कहना होता है तो मैं इन भगवान जी से बात कर लेती हूँ। कहीं मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अच्छा भगवान जी, घर का ध्यान रखना, ये आपका घर है, आपने हम सबको शरण दे रखी है, अपने घर में आप ध्यान से रहना। और मैं जब मम्मी के भी जाती हूँ तो मैं 2-3 दिन बोल के जाती हूँ कि भगवान जी मैं घर जा रही हूँ आके। और इनके पास ना एक छोटे से गाय बछिया है। वैसे मैंने सुना है कहीं पे कि जैसे मैं नहीं होती तो बच्चे तो भोग का ध्यान नहीं लगाते। मैं सुबह सबसे पहले दूध का भोग लगाती हूँ, और नहीं लगाते ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना मैं गाय बछिया रखती हूँ भगवान जी के पास। सुना है कि अगर हम जब चले जाते हैं ना, तो ये देखिए, आई होप आपको ना यहाँ मंदिर में ये मेरी गाय बछिया, देखो मेरा हाथ दिख रहा होगा, ये है छोटी सी गाय बछिया। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास ना इनको बिल्कुल रख के जाती हूँ। कहते हैं अगर हम लोग भोग नहीं लगा पाए तो गाय बछिया रख देते हैं, तो भगवान जी उनसे दूध लेके पी लेते हैं, उनसे भोग लग जाता है। मैं यही मानती हूँ, तो मैं बस ये इसलिए आपसे कह रही हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये है, और इनसे मेरी बहुत अटैचमेंट, इनको सजाना संवारना। और मेरी सासू माँ कहती हैं जब से तू आई है शादी हो गई, जब से हमारे घर में ना जन्माष्टमी मनने लगी। नहीं तो मेरी सासू माँ तो सिर्फ ये करती थी कि वह जन्माष्टमी है, दोपहर को 12 बजे अपने पंजीरी बना ली और पकौड़ियाँ बना ली, वह हो गई जन्माष्टमी। क्योंकि हमारी जो मम्मी की सासू माँ थी, मतलब दादी जी मेरे हस्बैंड की, वो ऐसे करती थी। फिर जन्माष्टमी का त्यौहार तो मैंने ही मनाना यहाँ पे शुरू करा। जब भी जन्माष्टमी आती है हर साल सासू माँ मेरी यही कहती हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार तुमने करा है, तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ना, जैसे वो है मेरा त्यौहार फेवरेट। चलो ये तो ही भगवान जी की बात। अब भगवान जी तो अपने, मैंने पूजा वूजा कर ली है, सब बैठे हैं। फिर सोचा चलो अब काम करने से पहले आपसे एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, दिखा दूँ मेरा घर कितना कितना फैला हुआ है, और मुझे भी काम शुरू करना है। तो मैं खाली थी, बस इधर उधर घूम रही हूँ थोड़ी अभी, क्योंकि कपड़े धोए थे, क्योंकि मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती। आई होप, मुझे लगता है कि बहुत सारे जन थर्सडे को कपड़े नहीं धोते, तो मैंने अब
वेंसडे आज, तो मैंने कपड़े धो लिए, कल मैं नहीं धोऊंगी, खाली होंगी बस। चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, जब ये वाला घर है ज़रा गंदा हो रहा है, जब साफ़ हो जाएगा फिर से आपके संग बात करूँगी मैं। जब तक के लिए ब्रेक लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये है मेरा डॉक्टर मसल्स। जैसे कि कॉलिन आता है ना साफ़ करने के लिए शीशे वगैरह, या कुछ भी कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड या कुछ भी हमें साफ़ करना होता है तो हम उससे करते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी ये टेबल पर इस तरीके से इसको डालती हूँ और अपनी सारी टेबल पर ना इसको साफ़ करती हूँ ऐसे डाल के, और ये एकदम से झकास साफ़ कर देता है। सो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। मैंने अपना पूरा घर साफ़ कर लिया है। आज मैंने पर्दे खोल रखे हैं ताकि ना अच्छी सी प्यारी सी धूप आए। वैसे तो मेरा घर अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मैं आपको पूरा गंदा घर दिखाती हूँ अपना। ये मेरा बेडरूम है, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और ये मेरा ड्राइंग रूम, और ये है मेरे बच्चों का कमरा जो बिल्कुल क्लीन हो चुका है अब। तो मैं मिलती हूँ, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ अपनी शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ इस मेरी शॉर्ट्स वीडियो को, मेरी वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपनी कुछ और नई वीडियोस लेके। तब तक के लिए बाय।